ये बेचारी पैकर भी अब तक इस बात को लेकर इतनी डरी हुई है मिस्टर अदनान। ये हिल्मी ओनर उसे पागल कर देगा। वो बेकाबू होता जा रहा है, हमें मोहतात रहना होगा उससे। हेलो एवरीवन। हाँ निहाल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें ही याद कर रही थी अभी। मदमज़ल ने सबको सलाम भेजा है। दिन कैसा गुजरा? हम लोग पूरा दिन एक साथ ही रहे थे, बातें की और एक साथ अच्छा वक्त गुजारा। ओके, ये अच्छा है, मिला है करो उनसे। बशीर से बात भी हुई थी मेरी। मदमज़ल को कॉल की थी उसने, तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर उससे बहुत सारी बातें की। वैसे वो है कहाँ? समंदर में है, गहरे समंदर में। हाँ, और मेरा ख्याल है वो ब्लैक सी की तरफ जाने का कह रहा था। क्या बहलूल आ गया? अभी तक नहीं आया शायद, लेकिन जो मछलियां उसने पकड़ी वो उससे पहले आ गई। कैप्टन रजा भी लेकर आए हैं। तुम तैयार हो जाने मन? हाँ, निहाल भी आ गई। हेलो, आप लोग बाहर जा रहे हैं? निहात की फैमिली के साथ खाने पर। तुम भी साथ चलो ना। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। बिलान कमरे में है? ऊपर कमरे में है। हमें चलना चाहिए, ज्यादा इंतजार अच्छा नहीं है। चले। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय, मेरा सलाम कहना। जरा देखने तो दो, तुम अब भी उदास हो? नहीं। कुछ हुआ है क्या? हाँ जरूर कुछ हुआ है निहाल, तुम्हें मुझे बताना ही होगा। बहलूल याद आ रहा है। अरे ये तो अच्छी बात है। अब वो सही तरह बात भी नहीं करता है मुझसे। पहले हम कितनी बातें करते थे, मैं उसे तंग करती थी, वो मुझे सताता था। लेकिन अब नहीं, न जाने वो कहाँ होगा इस वक्त। मैं तो उसे फोन भी नहीं कर सकती, पर मैं क्या करूं? मैं चाहती हूं कि वो हमेशा मेरे पास रहे। हाँ, अब तो सब कुछ बदल चुका है निहाल। तुमने उसे कभी बताया भी तो नहीं कि तुम्हें उससे प्यार है। लेकिन अब क्या फायदा, वो मुझसे दूर है। समझ नहीं आता ऐसी क्या बात है जो मुझे उसकी तरफ खींचती है। कोई बात नहीं, वो खुद समझ जाएगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना ये सब कुछ। आज के बाद तुम्हें ऐसा ही महसूस होगा, यकीन करो। मैं जाकर फ्रेश होकर आती हूँ, बाद में बात करती हूँ। सुलेमान ने काम के बारे में सब कुछ बता दिया होगा तुम्हें? जी सर, मुझे बता दिया। तो फिर ठीक है। अगर कुछ दिनों तक तुम ठीक काम करते रहोगे तो हम तुम्हें रख लेंगे। तुम फैमिली के लिए काम करोगे, हर बात का बहुत ख्याल रखना होगा। आपको कभी मायूस नहीं होने दूंगा। बहलूल, बहलूल है ना वो? घर वापस आ रहा होगा। देखेंगे पहले के मुकाबले में कितना अच्छा है। हाँ अच्छा है। जब ये पूरा होगा तो बिल्कुल तस्वीर की तरह नजर आएगा। चलो अच्छा है। सिस्टर, तुम बहुत बदल गई हो। ऐसा क्यों? पता नहीं, और जब ये चीजें शुरू होती है तो तुम अचानक से बदल जाती हो। कैसी चीजें? छुप छुप कर सबसे बातें करना। तुम्हें क्या लगता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? बहलूल ने तो बस। बुलंद, मुझे लगता है तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। ये बातें मुझे दूसरों से पता चलती हैं। तुमने जो सुना ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कभी नहीं बदलूंगी, मुमकिन ही नहीं। मुझे सच बताओ, क्या ये हकीकत है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो? मेरी जान, मेरा भाई। फिर घर में सब लोग यही बातें क्यों कर रहे हैं? इस वक्त इस बारे में बात करना ठीक नहीं। देखो सिस्टर, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह समझा रही हो।
देखो मैं अभी भी वैसी हूँ। इसके लिए ले लो, ये इसी की तरह खूबसूरत है। अच्छा मुझे भी एक देना। ये लीजिए। शुक्रिया। खुदा आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आप लोगों में कभी जुदाई ना आए, इंशाअल्लाह। ओके, बहुत शुक्रिया। किस तरह के आदमी हो तुम, बुज़दिल कहीं के। तो हमारा घोड़ा पहुंच चुका है ज़ियागिल के घर में। तुमने कमाल कर दिया, बहुत अच्छे। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। मेरे और मिस्टर निहात के सेक्रेटरीज आपस में दोस्त हैं। ये मत कहना कि निहात ने तुम्हें फेवर किए। मैंने एक दिन उन्हें बातें करते हुए सुना था कि ज़ियागिल को एक ड्राइवर की ज़रूरत है। मेरे दिमाग में सुनते ही एक ख्याल आया, जाहिर है लड़का भरोसे का है। मैंने फ़ौरन ही उसे अपने पास बुला लिया। उसके बाद तो आप जानते ही हैं, भरोसे का आदमी है ना वो। सईद, उसकी फ़िक्र ना करें, मेरा एम्प्लॉई है। मैं जानता हूँ कि वो अच्छा काम करेगा, आप उसकी बिल्कुल फ़िक्र ना करें। चलो आओ इसी बात पे हो जाए।
वेलकम सर। शुक्रिया। तुम यही इंतजार करना। मैं यही हूँ सर, आपकी खिदमत में। वेलकम। हेलो। हेलो सर। हेलो निहात, वेलकम सर। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। कैसी हो? इंतजार के लिए माजरत। हम भी बस अभी आए हैं। मिसेस आयनूर कहाँ है? वो घर पे हैं, डोरुक के पास। वो भी आ जाती। मैंने तो कहा था मम्मी से, वो आराम करना चाहती थी। चलें बैठते हैं। ठीक है। कल रात हिल्मी हमारे घर के बाहर घूम रहा था। मैं नहीं चाहता था कि कोई डर जाए, इसीलिए नजरअंदाज किया, लेकिन मुझे सब कुछ अजीब लग रहा है। तुम अपसेट लग रही हो। नहीं, सब ठीक है। मुझे सच बताओ भीतर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं, तुम्हें ऐसा लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। ये आदमी आखिर करना क्या चाहता है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। मेरे ख्याल से वो हमारे बाद आए होंगे। पैकर ने आपको ये सब कुछ बताया होगा, सही कहा ना? नहीं, मिसेस फिरदौस ने बताया था। निहात, मुझे लगता है कि वो बेकाबू हो रहा है। आप डरिए मत, मैं उन्हें किसी भी कीमत पर रोक के ही रहूंगा। आइए सर। क्या हो रहा है? आप लोग तो अपनी बातों में हमें भूल ही गए। आप लोगों को भूलना आसान नहीं। मैं इस गुलाब को इस रात की याद में संभाल कर रखूंगी।
कैसी हो? शुक्र है कि तुमने फोन तो उठाया। मैं सुबह से तुम्हें फोन कर रही हूँ, बात क्यों नहीं कर रहे? मैं पागल हो जाऊंगा पीटर, बुरी तरह फंस चुका हूं मैं। बुरी तरह से। मैं क्या करूं? तुम हमेशा अपने ही बारे में सोचते हो बहलूल, कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने। बंद करी, मैं खड़ा हूं भीतर। हंस चुका हूं। इधर एक तरफ निहाल है जो मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती। इधर दूसरी तरफ मेरे अंकल, जिनका भरोसा नहीं तोड़ सकता। पीटर, लेकिन सबसे पहले तुम हो। या अल्लाह, मैं किस तरह से निकलूंगा इस मुश्किल से? अच्छा, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी इस तकलीफ से। वादा है। बहनू, क्या ये आंसू मेरी वजह से हैं? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि ये नामुमकिन है। क्योंकि मैं तुमसे शर्मिंदा हूं निहाल। अगर तुम्हारी फीलिंग सच्ची है मेरे लिए, तुम क्यों शर्मिंदा हो? ऐसा क्यों कह रहे हो? और ये नामुमकिन क्यों है जबकि डैडी ने कबूल कर लिया है? जहां तक हम लोगों तुम्हें दुनिया का पता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। मैं साथ हूं। तुम्हें मेरा भी नहीं पता।
हाँ, निहाल, तुम बहुत प्यारी सी गुड़िया हो, बहुत मासूम। मैं ये जानती हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और कभी किसी और को प्यार नहीं कर सकूंगी। अपनी आखिरी सांस तक। एक बहुत मासूम लड़की, मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। प्लीज अब और कुछ मत कहो। मैं तुम्हें हर्ट करूं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहलूल, निहाल क्या बातें हो रही थी? उसने बात की, पहली बार बात की। आओ यहाँ आओ, मुझे बताओ। रो रहा था। श्श, परेशान मत हो, आओ बैठो, खुद को संभालो। वो जा रहा है। क्या हुआ बताओ तो सही। अच्छा इधर आओ, मेरे पास बैठो, बैठो। अब बताओ। उसने कहा वो शर्मिंदा है। क्या आप सोच सकती हैं? वो मुझसे बात करने के लिए शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। ये गुलाब उसने मुझे दिया था, मैंने इसे महफूज रखा था। ये उसके हाथ में था। निहाल बेटा, तुम जज्बाती हो रही हो। वो समझता है हमारा साथ मुमकिन नहीं, इसलिए हर्ट है। कहता है मैं उसे जानती नहीं। तो फिर तुम और क्या चाहती हो निहाल? उसने खुद को तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया। वो मुझे हर्ट नहीं करना चाहता। ओह निहाल, ये लड़का तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला है। उसने अभी तक कुछ नहीं कहा। उसे छोड़ो, मैं यहाँ ऐसे ही नहीं आई हूँ। पता है मुझे कैसे पता चला? मैंने शोर सुना, कोई रो रहा था, और तब मैंने सोचा कि मुझे बाहर निकलकर चेक करना चाहिए। मगर मैं अभी भी बेसुकून हूँ। वो मेरी वजह से खुद को तकलीफ दे रहा है। क्यों नहीं सोचता कि मैं खुद दुखी हूँ? वो क्यों नहीं कहता कि वो मुझसे प्यार करता है? क्योंकि इस बार उससे सच्ची मोहब्बत हो गई। जरा इस बारे में तो सोचो निहाल बेटा। बहलूल जैसे आदमी के लिए ये सब कुछ कहना बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा। उसके आंसू उसकी मोहब्बत का इकरार कर रहे हैं। ओह माय डियर निहाल बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ओह,
क्या तुम्हारी लॉयर से बात हो गई? जी मिस्टर अदनान, मेरी बात हो गई है लॉयर से। वो कल आएगा तब हम बात करेंगे। क्या वो लोग कल सुबह आ रहे हैं? जी हाँ। मैं भी उनसे बात करना चाह रहा हूँ। जैसे आपकी मर्जी। मैं उसे लेटर लिखना चाह रहा था, लेकिन मुलाकात ज्यादा बेहतर है। इधर एक तरफ निहाल है जो मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहता, इधर दूसरी तरफ मेरे अंकल जिनका भरोसा नहीं तोड़ सकता। इधर लेकिन सबसे पहले तुम हो। हनी तुम ठीक तो हो? तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? खा रही हूँ। आप आज खामोश क्यों हैं? मैं मिस्टर हिल्मी के टॉपिक से तंग आ चुकी हूँ। ठीक कह रही हो। मैंने शुरू किया था, आई एम सॉरी। बशीर का कुछ पता चला क्या? निहाल को उससे बात करने का मौका मिला था। वो किसी जहाज पर काम कर रहा है। उस लड़के ने ऐसे किया ही क्यों? ये तो फरार है। निहाल की वजह से। वो निहाल से प्यार करता है। क्या वाकई? हाँ, वो इसीलिए यहाँ से चला गया। यकीन नहीं आ रहा। और मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि हम लोग खाने की मेज पर बशीर को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ऐसी क्या बात है? कितनी फजूल बात थी। अच्छा हुआ चला गया। वो निहाल और बहलूल के बीच की मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं कर सका, बेचारा चला गया। भीतर इस ऐलान के जरिए तुम हमारी शाम को खुशगवार बना रही हो। निहाल और बहलूल के हवाले से हर कोई जानता है। जी हाँ, हमने भी सुना है, मगर सब अच्छा हो। अभी तक कोई बात वाज़ेह नहीं है। अदनान अभी तक इस बात का एतराफ नहीं कर रहे। लगता है कि नए साल से पहले कोई सेलिब्रेशन करेंगे। तारीख पता चले तो मुझे भी बताना। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस मामले में इतनी दिक्कत क्यों है। क्या कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है? सिचुएशन को क्लियर करें। ओके। मैं सही कह रही हूँ ना? चलें कुछ मीठा खाते हैं हम लोग। अच्छा, आप मूड तो ऑफ ना करें ना। अब मैं नहीं करूंगी बशीर की बात कभी। मगर मैंने तो बात नहीं छेड़ी थी ना। निहाल ने पूछा और मैंने। निहाल के हवाले से मैं किस कदर हसास हूँ। इस शाम को बिला वजह गैर जरूरी बातें। आप इस तरह बात मुझसे मत करें जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। आवाज ऊंची मत करो भीतर। तो आप भी ज्यादती ना करें ना। आप बहलूल के हवाले से कंफ्यूज्ड हैं, गुस्सा मुझ पर उतार रहे हैं इस बात का। घर चलकर बात करते हैं। नहीं, हर कोई ये बातें कर रहा है। और जब मैं कहती हूँ तो गलत क्यों लिया जा रहा है मेरी बात को? भीतर। इश्क़